आजाद भारत का पहला बजट 16 नवंबर 1947 को पेश हुआ था। इसे देश के पहले वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था। यह एक तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था की समीक्षा रिपोर्ट थी। उसके बाद के बजट में केंद्र सरकार की ओर से आमदनी और खर्च का ब्यौरा दिया जाने लगा। सरकार की आमदनी का एक हिस्सा इनकम टैक्स यानी आयकर से आता है। यह टैक्स देश के लोगों को अपनी कमाई से सरकार को देना पड़ता है। आजादी के समय देश में 1500 रुपए तक की आमदनी पर टैक्स फ्री था। उसके बाद आयकर व्यवस्था में समय समय पर कई बदलाव हुए। देश में एक ऐसा समय आया जब बच्चों की संख्या के आधार पर किसी व्यक्ति को कितना टैक्स देना है यह भी तय होता था। देश में आयकर का इतिहास कई और मायनों में दिलचस्प है। आइए बजट आने से पहले कुछ ऐसी कहानी आपको बताते हैं जो कि सुनकर आप चौंक भी जाएंगे और आपको गर्व भी होगा कि भारत का बजट कुछ ऐसा रहा था। केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री की ओर से किए गए ऐलानों के बाद अगर किसी नौकरी पेशा करदाता की सालाना आय 7,75,000 रुपए तक है तो उसे आयकर का टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। यानी वो इस स्लैब के लोग जो हैं वो टैक्स से बाहर हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन के 7,500 रुपए घटाने के बाद उसकी आमदनी 7 लाख रुपए रह जाती है। ऐसे में उस व्यक्ति को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा जिसकी सालाना आमदनी इतनी है। नई टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख रुपए तक की आमदनी सरकार ने टैक्स फ्री रखी है। इसका मतलब अगर किसी व्यक्ति की मासिक वेतन 64,000 के आसपास है, 64,500 रुपए के आसपास है, तो नई कर प्रणाली में कोई आयकर उसे नहीं चुकाना होगा। केंद्रीय बजट 2025 में जानकारों ने वित्त मंत्री से 10 लाख रुपए तक की आमदनी को टैक्स के दायरे से अलग रखने की अपील की थी। 2023-24 का जब बजट आया था तो उस बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडिविजुअल टैक्स पेयर के लिए आयकर का दायरा बढ़ाने का ऐलान किया था। आयकर का दायरा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया था। इस दौरान सुपर रिच टैक्स को भी घटाकर 37% कर दिया गया था। वहीं अगर रिटायर्ड कर्मियों की बात करें तो इनके लिए लिव इन कैशमेंट की सुविधा में भी इजाफा करके उसे 3 लाख से 25 लाख रुपए कर दिया गया था। पिछले साल नई टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट कर दिया गया था। नई टैक्स व्यवस्था को केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2020 से लागू किया था। नई टैक्स व्यवस्था यानी नई टैक्स रिजीम में नए टैक्स स्लैब्स बनाए गए थे, लेकिन आयकर से मिलने वाले सारे डिडक्शन और छूट समाप्त कर दिए गए थे। भारत में आजादी के बाद से आयकर के मामले में अलग अलग सरकारों ने कई बदलाव किए। इन बदलावों का आम आदमी पर सीधा असर देखने मिला, क्योंकि आयकर वो राशि है जो किसी व्यक्ति को अपनी मेहनत की कमाई से बचाकर सरकार को देनी पड़ती है। आजाद भारत का पहला बजट 16 नवंबर 1947 को पेश हुआ था। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया कि इसे देश के पहले वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था। लेकिन यह एक तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था की समीक्षा रिपोर्ट थी। जब देश का पहला बजट आया तो उस वक्त जैसा कि हमने शुरुआत में बताया कि 1500 रुपए मात्र 1500 रुपए तक की आमदनी टैक्स फ्री थी। 2023 में मोदी सरकार की ओर से पेश किए गए बजट में यह लिमिट 7 लाख रुपए कर दी गई नई टैक्स रिजीम के तहत। 1995 में जनसंख्या बढ़ाने के लिए पहली बार देश में शादीशुदा और कुंवारों के लिए अलग अलग टैक्स फ्री इनकम रखा गया था। इसके तहत शादीशुदा लोगों को 2000 तक की आमदनी तक कोई टैक्स नहीं देना है। वहीं कुंवारों के लिए यह लिमिट 1000 रुपए थी। 1958 में भारत बच्चों की संख्या के आधार पर भी इनकम टैक्स की छूट देने वाला दुनिया का इकलौता देश बना था। शादीशुदा होने पर अगर बच्चा नहीं है तो 3000 रुपए तक की आय पर टैक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन एक बच्चे वाले व्यक्ति को 3300 रुपए और 2 बच्चे वालों को 3600 रुपए की आय टैक्स फ्री थी। 1973 और 74 में भारत में आयकर की दर सबसे ज्यादा थी। उस समय आयकर वसूलने की अधिकतम दर 85% कर दी गई थी। सरचार्ज मिलाकर यह दर 97.75% तक पहुंच जाती है। 2 लाख रुपए की आमदनी के बाद हर 100 रुपए की कमाई में से सिर्फ 2.25 रुपए ही कमाने वालों को उनके जेब में जाते थे। बाकी 97 रुपए 75 पैसे सरकार रख लेती थी। लेकिन बाद के दौर में विभिन्न सरकारों ने लोगों पर आयकर का भार कम करने के लिए बड़े कदम उठाए। फिलहाल देश में आयकर के 2 टैक्स रिजीम अमल में है, जिसमें नई टैक्स रिजीम के तहत नौकरी पेशा लोगों के लिए करीब 7,75,000 रुपए तक की आमदनी टैक्स के दायरे से बाहर है। इस बार इंतजार है बजट का, इंतजार है टैक्स पेयर्स को इस बात का कि क्या उनकी टैक्स वाली जो स्लैब है वो बढ़ेगी। 7 लाख रुपए फिलहाल नई टैक्स रिजीम के तहत
टैक्स फ्री है, इससे ऊपर की कमाई वालों को टैक्स देना होता है। अब देखना यह है कि इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण टैक्स पेयर्स के लिए क्या लेकर आती हैं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।